हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रे वॉज एजुकेटेड एट ग्रे कौन से कॉलेज से पढ़े थे? आंसर इज ए, इटॉन एंड कैम्ब्रिज। एलिजी पब्लिश हुई थी 1751 में। एलिजी ये जो एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें कितने स्टैंजास हैं? आंसर इज ए, 32। द इनवेटिएबल आवर इन एलिजी इज, आंसर ए, द आवर ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ग्रे बिलोंग्स टू चर्चयार्ड कॉलेज ऑफ पोइट्री। थॉमस ग्रे वॉज अ ट्रांजिशनल पोइट। व्हेन वॉज द पोएम कंप्लीटेड? पोएम कब कंप्लीट हुई थी? 1750 में। दिस पोएम इज इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ, ये पोएम किसकी डेथ से इंस्पायर्ड है? आंसर है रिचर्ड वेस्ट। द पोएम वॉज पब्लिश्ड एट क्वार्टो पैम्पलेट में ये पब्लिश हुई थी। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। नेम द स्टैंजा फॉर्म यूज्ड इन द पोएम। आंसर इज ए, हीरोइक क्वाट्रेन। व्हाट इज द इवनिंग बेल इन द पोएम? इवनिंग बेल इस पोएम में क्या है? कर्फ्यू। द एनिमल कंप्लेन्स इन द थर्ड स्टैंजा। आंसर इज एन owl. The speaker's tone in the second stanza is sober. What time of the day is when the poem begins? Late afternoon. The curfew tolls the knell of, answer is B, D, parting. The lowing herd went slowly over the sea. Lowing means A, low moon. The plowman is going towards the, answer is D, village. The owl is heard from, answer is C, Abbey mental tower. In which stanza does the poet introduced us to death? Answer is first stanza. Name any two birds mentioned in the poem. इस पोएम में जो दो बर्ड्स मेंशन हुई हैं वो कौन सी हैं? आंसर इज सी, कॉक एंड स्पैरो। द मोपिंग आउल कंप्लेन्स टू द, आंसर बी, मून। द वर्ड हैमलेट मीन, हैमलेट का मतलब इस पोएम में है, आंसर ए, प्ले। हाउ मैनी स्टैंजा आर देयर इन ग्रेस एलिजी इन रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड? आंसर इज सी, 32। हु सेज पैथोस ऑफ ग्लोरी हर्ट्स बट टू ग्रे? आंसर इज ए, ग्रे। एन एलिजी ग्रे एक्सप्रेस हिज सिंपैथी फॉर पुअर peasant. The elegy where grains are situated. Answer is D, beneath rugged free. Transitional poets are called, answer C, precursors of romanticism. Elegy is written in, answer is A, stanza form में ये लिखी गई है। epithet है B, words on the grave. ग्रेस एलिजी इज क्लासिकल एलिजी। थॉमस ग्रे वॉज एन, जो थॉमस ग्रे थे वो क्या थे? एक ट्रांजिशनल पोइट। इन फुल मैनी अ गेम और परस्यूट रे स्क्रीन, द जैम रेफर्स टू इन एलिजी। आंसर इज ए, स्टोन्स इन द ओशियन। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट रोमांटिक पोइट? रोमांटिक पोइट इनमें से नहीं थे टेनिसन नहीं थे। व्हाट इज हैमलेट? हैमलेट क्या है? हैमलेट ए स्मॉल विलेज। व्हाट इज द फ्रेज जैम ऑफ purest ray screen suggest in Gray's elegy written in country churchyard? Answer is A, farmers. What is the phrase flowered born to blush unseen suggest in Gray's elegy written in country churchyard? Answer A, poor farmers who remained far from the mending grounds. Ignoble strife in Gray's elegy written in a country churchyard. Answer is A, farmers.
What does the phrase ignoble stripe suggest in Grace Elegy written in a country churchyard? Answer C. Worldly activities. Who was Cromwell? Cromwell कौन थे? एक द इंग्लिश जनरल थे. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन ग्रेस एलिजी? इनमें से कौन एलिजी की जो ग्रे की एलिजी है उसमें मेंशन नहीं है? शेक्सपियर. मिल्टन है, हैम्पडेन है. What is the suggested by dumb forgetful? आंसर इज बी. डेथ. इसी के साथ एलिजीज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से रिलेटेड MCQs फिनिश होते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.